हेलो व्यूअर्स, आज मैं इंटीग्रेशन का ही आगे बढ़ रहे हैं। कुछ स्टैंडर्ड फार्मूला से शुरू कर रहे हैं। सम स्टैंडर्ड फार्मूलाज फॉर इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। फार्मूलाज पहले लिख देते हैं, उस बाद उससे रिलेटेड सवाल को सही ढंग से बना देते हैं। फर्स्ट फार्मूला लिखते हैं इंटीग्रेशन dx बाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1 बाई ए tan इनवर्स x बाई ए प्लस सी। एक नंबर फॉर्मूला, यहाँ एक वेरिएबल है, ए आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। 2 नंबर फॉर्मूला dx बाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 1 बाई 2a लॉग x माइनस ए बाई एक्स प्लस ए प्लस सी। 3 नंबर फॉर्मूला स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो गया है। अभी है कि स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx बाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये भी इसी ढंग से 1 बाई 2a लॉग ए प्लस एक्स डिवाइडेड बाई ए माइनस एक्स प्लस सी। 3 नंबर फॉर्मूला। नेक्स्ट 4 नंबर फॉर्मूला एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का दिए थे। अभी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट में 4 नंबर, उसमें साइन इनवर्स में हो जाएगा। साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस आर्बिट्ररी ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। 5 नंबर dx बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लॉग एक्स मॉड एक्स प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। यहाँ प्लस की जगह माइनस रहे तो उसी टाइप का ही फॉर्मूला होगा, लेकिन माइनस होगा। 7 नंबर में इंटीग्रेशन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx, इसमें एक्स रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 प्लस स्क्वायर बाई 2 लॉग मॉड एक्स प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मॉड क्लोज प्लस सी। बहुत बड़ा फॉर्मूला है। ऐसे स्क्वायर प्लस स्क्वायर रहने से जनरली एक्स का जगह ए tan थीटा हम लोग पुट करते हैं। उस ढंग से हम लोग आगे बढ़ के इसको दिखा देंगे। इस ढंग से प्रूव होता है। ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत जल्दी आपको आंसर हो जाएगा। 8 नंबर में यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस कर दिए तो इसी टाइप का ही फॉर्मूला हो जाएगा। जहां जहां प्लस स्क्वायर है तो वहां माइनस स्क्वायर कर दिए, यहाँ प्लस स्क्वायर है तो माइनस स्क्वायर कर दिए। और स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रहे तो उस जगह पर एक्स रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस एक्स बाई ए प्लस सी। ये फॉर्मूला का हम कुछ क्वेश्चन भी बना देंगे और आपको तो कुछ मतलब एग्जाम के लिए तो याद रखना पड़ेगा। इंटीग्रेशन e टू द पावर ax cos bx dx का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है e टू द पावर ax बाई रूट बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट a cos bx प्लस b sin bx प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। cos bx का जगह यदि sin bx रहे उस टाइप का इंटीग्रेशन को e टू द पावर ax स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई a sin bx माइनस b cos bx। यहाँ प्लस होता है तो इसमें साइन में इधर माइनस हो जाता है। और ax प्लस बी रूट अंडर सी एच प्लस डी का फॉर्म, या ax प्लस बी ऊपर में है, सी एच प्लस डी अंडर रूट नीचे में है। ये दोनों केस में हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि ax प्लस बी के बदले सी एच प्लस डी के साथ कोई कांस्टेंट लैम्डा और एक अनदर कांस्टेंट म्यू जोड़ दिए हैं। अभी x का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म का कोफिशिएंट इक्वेट करने से लैम्डा और म्यू का वैल्यू मिल जाएगा, तो उससे हम पुट कर देंगे तो बहुत आसानी से हमारा आंसर हो जाएगा। फॉर द पीस ऑफ टर्म एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का बहुत सा जगह टर्म मिलता है। एक एक्स वेरिएबल का स्क्वायर है, उस जगह पर ट्रिग्नोमेट्रिक का पुटिंग रहेगा तो एक्स इक्वल टू ए tan थीटा पुट करते हैं। ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर पुट करते हैं तो एक्स इक्वल टू ए सेक थीटा। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रहे तो एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा। क्योंकि ऐसा पुट करने से ये दोनों टर्म एक जगह पर मिल जाता है। 1 प्लस tan स्क्वायर से स्क्वायर होता है, से स्क्वायर ए माइनस 1 इक्वल टू tan स्क्वायर हो जाता है और 1 माइनस साइन स्क्वायर में कॉस स्क्वायर हो जाता है। इससे हमारा सुविधा होता है। अदरवाइज इसमें हम फैक्टराइज भी कर सकते हैं। फैक्टराइज करके भी हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग dx बाई स्क्वायर प्लस स्क्वायर का फॉर्मूला जानते हैं। वी नो दैट, मैंने ऐसा जानते हैं, वी नो दैट dx बाई स्क्वायर प्लस स्क्वायर 1 बाई ए tan इनवर्स x बाई ए प्लस सी। एक्स का जगह एक्स प्लस माइनस के कोई नंबर रहे, होल स्क्वायर रहे तो एक्स का जगह एक्स प्लस माइनस के ऐसा कर देने से आपको आंसर हो जाएगा। अभी
हम लोग एक फॉर्मूला हम लोग अभी थोड़ा देर पहले हम किए थे, dx बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का 1/2a लॉग एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाई एक्स प्लस ए का मॉड। इसका जगह एक्स प्लस माइनस कोई नंबर रहे, होल स्क्वायर रहे, माइनस ए स्क्वायर, तो फॉर्म वही है। तो इसका जगह हम लोग एक्स प्लस माइनस के प्लस ए माइनस ए जैसा इधर लिखे हैं वैसा ही किए हैं। इसका जगह केवल एक्स प्लस माइनस के रहे। इनकेस प्लस रहे तो प्लस वाला देंगे, माइनस रहे तो माइनस वाला लिखेंगे। 15 नंबर में हम लोग जानते हैं dx बाई रूट अंडर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। इसका जगह x प्लस माइनस के रहे, यहाँ कोई नंबर रहे, x के साथ जोड़ में रहे या x के साथ घटाव में रहे, तो हम लोग को x का जगह वो चीज हम लोग पुट कर देंगे। साइन इनवर्स एक्स बाई ए, इस जगह के लिए x प्लस माइनस के यहाँ पुट कर दिए, ये आंसर हो जाएगा। 16 नंबर में इंटीग्रेशन dx बाई रूट अंडर एक्स प्लस माइनस के होल स्क्वायर प्लस माइनस ए स्क्वायर, इसके लिए यहाँ भी प्लस माइनस है, यहाँ भी प्लस माइनस है। लॉग एक्स प्लस माइनस के प्लस, यहाँ प्लस होगा, लॉग एक्स प्लस माइनस के होल स्क्वायर प्लस माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, ये आंसर होगा। तो यहाँ प्लस माइनस नहीं होगा, क्यों? यहाँ प्लस माइनस है, यहाँ भी प्लस माइनस है, प्लस माइनस है। यदि प्लस में रहे तो प्लस टाइप का आंसर करेंगे, माइनस में रहे तो माइनस टाइप का आंसर करेंगे। अभी क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन dx बाई ए स्क्वायर प्लस 9। इसका 4 ऑप्शन दिए हैं। ए tan इनवर्स x बाई 3, 1/9 tan इनवर्स x बाई 3, 1/3 tan इनवर्स x बाई 3, डी नन। इसका यदि आप फॉर्मूला जानते हैं स्क्वायर प्लस स्क्वायर, इसका यदि आप फॉर्मूला आपके पास नोन है तो आप लिखिएगा 1/a tan इनवर्स x बाई ए। तो ए है 3 स्क्वायर होगा, तो 1/3 tan इनवर्स x बाई 3, ये आंसर सही है। तो हम फॉर्मूला जानते हैं तो आंसर सही लिख सकते हैं। इनकेस आप फॉर्मूला नहीं जानते हैं, उस केस में आप क्या कीजिएगा, तो आप कुछ एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर में एक्स इक्वल टू ए tan थीटा पुट करेंगे। तो पुट करके हम देखते हैं आंसर। तो हम आप लिख दिए, अभी इसको पुट करके देख लेते हैं। पुट एक्स इक्वल टू 3 tan थीटा, सो दैट dx इक्वल टू 3 tan का डिफरेंशिएशन हो गया से स्क्वायर थीटा डी थीटा। ds का बदले 3 से स्क्वायर थीटा डी थीटा, एक्स इक्वल टू 3 स्क्वायर मतलब 9 tan स्क्वायर थीटा प्लस 9 कॉमन लिए हैं, 3/9 से स्क्वायर थीटा डी थीटा। 9 कॉमन लिए तो 1 प्लस tan स्क्वायर का वैल्यू हो जाता है से स्क्वायर थीटा। से स्क्वायर कट गया, 3 कट गया, डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा 1/3 थीटा प्लस सी। तो थीटा का वैल्यू हो जाएगा, tan थीटा का वैल्यू हो जाएगा x/3, 1/3 x/3 tan थीटा का वैल्यू, तो थीटा हो जाएगा tan इनवर्स x/3, ये आंसर प्लस x आर्बिट्ररी कांस्टेंट ये करते हैं आंसर। तो आपका एक आंसर सही हो गया। नहीं जानते हैं तो फॉर्मूला तो हम लोग ऐसा पुट करके बना लेते हैं। सेकंड प्रॉब्लम है dx बाई ए स्क्वायर माइनस 4 का ए बी सी डी में क्या सही है। यदि इसका फॉर्मूला जानते हैं तो इसका फॉर्म है dx बाई ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का 1/2a लॉग x माइनस ए बाई एक्स प्लस ए प्लस सी, ये फॉर्म है। 2 स्क्वायर है, 1/2 इंटू 2 1/4 लॉग x माइनस 2 बाई एक्स प्लस 2 लॉग x माइनस 2 एक्स प्लस 2, इस ये मैचिंग हो जा रहा है, तो ये बी सही है। हाँ, इनकेस आप कहते हैं कि नहीं हम फॉर्मूला नहीं जानते हैं तो x इक्वल टू 2 sec थीटा पुट करके ट्रिग्नोमेट्रिक पुट कर सकते हैं, या फैक्टराइज कर देने से भी आपको जल्दी आंसर हो जाएगा। आंसर हम लिख दिए। अभी आप वो कहते हैं कि नहीं हम फॉर्मूला हमको याद नहीं है, हम कैसे इसको सही करेंगे, तो उसके लिए हम फैक्टराइज करके जल्दी कर देते हैं। इसको फैक्टराइज करते x प्लस 2 x माइनस 2, तो dx बाई एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2। तो x से x घटा देते हैं तो इसको ऊपर में आप ऐसा लिख सकते हैं x प्लस 2 माइनस एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2। एक्स एक्स कट जाएगा, 2 2 4 एक्स्ट्रा आ जाएगा तो 1/4 कर दिए। dx सेपरेट कर देते हैं। जैसे इसको सेपरेट करेंगे, एक दो तो कट जाएगा 1/x माइनस 2, इससे करेंगे सेपरेट करेंगे तो ये दोनों कटेगा तो 1/x प्लस 2 बच जाएगा। 1/x का dx में इंटीग्रेशन log x होता है,
तो 1/4 लॉग x माइनस 2 प्लस में होगा, x माइनस 2 प्लस में x माइनस 2 माइनस लॉग x प्लस 2 प्लस c। लॉग में माइनस बाई में हो जाता है तो 1/4 लॉग मॉड कर देते हैं x माइनस 2 बाई x प्लस 2 प्लस c। आंसर वही आंसर हो जाए। फैक्टराइज करने से जल्दी होगा। ट्रिग्नोमेट्रिक भी पुट कर सकते हैं, होगा, लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, यह फॉर्मूला जानना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 3 में बहुत सिंपल क्वेश्चन दिए हैं, dx बाई 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका 4 ऑप्शन दिए हैं, 1/4 लॉग 2 प्लस एक्स 2 माइनस एक्स, 2 प्लस एक्स 2 माइनस एक्स। यहाँ 1/4, यहाँ माइनस ऊपर होगा कि प्लस नीचे होगा, या प्लस ऊपर माइनस नीचे। 1/2 लॉग इसमें किए हैं, नॉन ऑफ दिस। हाँ, इसका एक्चुअल फॉर्मूला है स्क्वायर माइनस स्क्वायर का फॉर्म में dx बाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर फॉर्म ए रहेगा। 1/2a लॉग a प्लस एक्स a माइनस एक्स प्लस c। a यहाँ है 2 स्क्वायर 4, तो 1/2 इंटू 2 1/4, 1/4 यहाँ भी है, यहाँ भी है। 2 प्लस एक्स 2 माइनस एक्स, 2 प्लस एक्स 2 माइनस एक्स, यही सही मैचिंग हो रहा है। ठीक है, ये आंसर सही हो गया। हाँ, इन केस यदि आपको फॉर्मूला नहीं आता है, नहीं जानते हैं, तो उस केस में आप x इक्वल टू 2 साइन थीटा पुट कर सकते हैं, या आप फैक्टराइज करके भी कर सकते हैं। तो हम फैक्टराइज या 2 साइन थीटा दोनों में दिखा देते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक पुटिंग करते हैं, पुट x इक्वल टू 2 साइन थीटा, सो दैट dx इक्वल टू 2 cos थीटा d थीटा। तो 2 cos थीटा d थीटा 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा, 4 बाहर 2/4 cos थीटा d थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर को cos स्क्वायर हो गया, cos 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 कट गया। 1/2 1/cos sec थीटा d थीटा। अभी सेक का इंटीग्रेशन तो हम लोग को फिर सेक थीटा प्लस टेन थीटा से ऊपर नीचे गुना करके करते हैं। सेक थीटा को हम लोग जब भी इंटीग्रेशन करते हैं सेक थीटा प्लस टेन थीटा से बाहर से क्वांटिटी ऊपर नीचे गुना कर देते हैं, और इसको हम लोग ऐसा लिखते हैं, इसका डिफरेंशिएशन ऊपर है, मतलब डी सेक थीटा प्लस टेन थीटा लिख दिए, नीचे में सेक थीटा प्लस टेन थीटा। डी सेक थीटा मतलब सेक थीटा इंटू टेन थीटा, सेक थीटा इंटू टेन थीटा डी थीटा, और डी टेन थीटा मतलब से स्क्वायर थीटा डी थीटा। ऊपर सेट हो गया है, तो डी एक्स बाई एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एक्स होता है, तो इधर भी आपको लॉग में होगा, तो 1/2 लॉग सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस सी। अभी इसी को हम और आगे बढ़ रहे हैं। हाफ लॉग सेक को 1/cos, हाँ अभी है कि x इक्वल टू आप लिखे थे 2 साइन थीटा, x इक्वल टू 2 साइन थीटा लिखे थे, पुट किए थे, तो 2 साइन थीटा का मतलब है साइन थीटा इक्वल टू x/2। एक आप राइट एंगल ट्रायंगल बना दीजिए, एंगल थीटा है, साइन थीटा का वैल्यू होता है परपेंडिकुलर, साइन थीटा का होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर में x है, हाइपोटेन्यूज नीचे है 2 है, तो पी स्क्वायर प्लस पी और एच दिया है, तो b का वैल्यू होता है ए स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, मतलब 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो सेक थीटा का वैल्यू हो जाएगा 2 हाँ अभी इसमें भी आप इसे कर सकते हैं, सेक थीटा का वैल्यू हो जाएगा h/b, मतलब 2/4 माइनस एक्स स्क्वायर, 2/√4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टेन थीटा का वैल्यू है आपको p/b, x/√4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। हम ट्रिग्नोमेट्री में थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाता है। ऊपर में आपके पास हाफ लॉग 2 प्लस एक्स, यहां आपको 4 माइनस एक्स स्क्वायर को आप लिख सकते हैं 2 प्लस एक्स इंटू 2 माइनस एक्स प्लस सी। एक ए पोर्शन जो है रूट में ऊपर में एक
ये पोर्शन का एक एक पोर्शन कट जाएगा, ऊपर में √2 प्लस एक्स हो जाएगा। ए भी रूट में है, ए भी रूट में है। 1/2 log 2 प्लस एक्स बाई 2 माइनस एक्स। रूट का मतलब है पावर हाफ, ये हाफ फिर लॉग में आगे आ जाता है। 2 इंटू 2 4 हो गया है, log 2 प्लस एक्स 2 माइनस एक्स प्लस सी। आंसर। ट्रिग्नोमेट्री में प्रूव करने में आपको थोड़ा ज्यादा मेहनत करना पड़ता है। इसी सवाल को यदि हम इसमें कर देते हैं, फैक्टराइज में कर देते हैं, तो 2 मिनट में ही आंसर हो जाएगा। इसमें 4-5 मिनट लग जाए ऐसा है, उसको भी हम करके आपको पास दिखा दे रहे हैं। अभी हम फैक्टराइज मेथड में dx बाई 4 माइनस ए स्क्वायर को हम ट्रिग्नोमेट्री में पुट किए थे, तो x इक्वल टू ये साइन थीटा पुट किए, उसको प्रूव करके दिखाए। तो अभी फैक्टराइज मेथड में हम इसी को a प्लस बी ए माइनस बी में किए हैं। ये दो पोर्शन को जोड़े हैं, तो एक से कट गया 2 to 4, तो बाहर में 4 कर दिया। सेपरेट कर रहा है, इससे इसको डिवाइड कर रहा है, तो ये दोनों पोर्शन कट जाएगा, तो 1/4 1/2 माइनस एक्स, ये दोनों कट जाएगा, तो 1/2 प्लस एक्स बचेगा। dx बाई माइनस एक्स का यहाँ माइनस एक्स है, तो माइनस dx, तो आपको इंटीग्रेशन में आपको माइनस हो जाएगा। dx बाई एक्स का log x होता है, dx बाई माइनस एक्स का माइनस log x कर दिए। dx बाई एक्स का होता है log x, तो log 2 प्लस एक्स प्लस सी। लॉग में माइनस आने से 1 हो जाता है, तो आपके पास जैसे ये आपको हो जाएगा 1/4 log 2 प्लस एक्स बाई 2 माइनस एक्स, मॉड में आ जाएगा प्लस सी। वो चीज आ गया है। मॉड इसलिए लिखते हैं, लॉग का अंदर यदि नेगेटिव क्वांटिटी हो जाए तो रियल नंबर में वो डिफाइन नहीं होता है। प्रूव्ड। If you like this video, please subscribe, like and share. Don't forget to turn on bell icon to get the latest videos. Thank you for watching Math Tutorials for All. For any suggestion, please do comment on the video.